गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के स्मारक डाक टिकट किए जारी। डाक टिकट के साथ पीएम ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी डाक टिकटों की किताब भी लॉन्च की। इस किताब में यूएन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा जैसे 20 से अधिक देशों के टिकट शामिल हैं। पीएम ने कुल 6 टिकट जारी किए, जिनमें भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी के टिकट शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 9 साल में हमारी कोशिश रही है कि वंचितों को तरजीह दी जाए। हर उस नागरिक को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो अब तक विकास की मुख्यधारा से दूर है। हमारी कोशिश ये सुनिश्चित करना है लोगों को बिना किसी परेशानी के उनके घर पर ही योजनाओं का लाभ मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी सोच का विस्तार है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 22 जनवरी को केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में रहेगा हाफ डे। यूपी, एमपी, गोवा, हरियाणा व छत्तीसगढ़ में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह के लिए देश विदेश के हिंदुओं में भारी उत्साह। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राजदूतों और सांसदों सहित 55 देशों के लगभग 100 अधिकारी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बनेंगे साक्षी। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, हमारे चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। हर किसी को लगता है कि यह आयोजन एक राजनीतिक कार्यक्रम है। चुनाव में फायदा उठाने के लिए बीजेपी और आरएसएस लगे हुए हैं। हम मंदिर जरूर जाएंगे, लेकिन इसके पूरा होने के बाद। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी नागालैंड से असम पहुंचे। उन्होंने असम के शिवसागर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। राहुल ने कहा, भाजपा और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना भी है। राहुल ने कहा, देश में नफरत फैलाने के साथ जनता का पैसा लूट रही है बीजेपी। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम का मुद्दा उठाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले हमने 26 जनवरी तक इसकी योजना बनाई थी, लेकिन यात्रा को इतना समर्थन मिला है, इसलिए हमने इस यात्रा को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। इस पर निर्णय लिया जाएगा कुछ दिन और हम इस यात्रा को फरवरी तक बढ़ा सकते हैं। ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों से जुड़ा रवांडा बिल संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में हुआ पास। इसे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बिल को लेकर सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े नेता बगावत कर रहे थे। ये नेता नहीं चाहते थे कि बिल पास हो, इसलिए वो सुनक के खिलाफ थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर आपके मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता है। बीजेपी इस ईमानदारी से डरती है। हमारा कोई भी नेता भ्रष्ट नहीं है। बीजेपी की मंशा अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार से दूर रखने की है, इसलिए वह यह साजिश रच रही है। कक्कड़ ने कहा, हम ईमानदार हैं, हम बीजेपी से नहीं डरते। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुए रामलला की मूर्ति को आसन पर स्थापित करने में लगा कुल 4 घंटे से ज्यादा का वक्त। पूरे मंत्र कर और पूजन की विधि के साथ भगवान राम की इस विग्रह को आसन पर किया गया विराजित। इस दौरान मूर्तिकार योगीराज और कई संत भी रहे मौजूद। ईडी समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ईडी ने आज मुझे चौथा नोटिस भेजा और 18 या 19 जनवरी को उनके सामने पेश होने के लिए कहा। ये चारों नोटिस अवैध और अमान्य हैं। ईडी द्वारा जब भी ऐसे नोटिस भेजे जाते हैं, कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये नोटिस सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं है। इस मामले में 2 साल से जाँच हो रही है, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। मुझे लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले क्यों बुलाया गया है? ईडी चला रही है भाजपा। उनका एकमात्र इरादा मुझे गिरफ्तार करना है ताकि मैं चुनाव प्रचार न कर सकूं। अरब सागर में यमन के पास फिर से एक जहाज पर हुआ ड्रोन अटैक। इसके बाद जहाज में लगी आग, हालांकि बाद में इस पर काबू पा लिया गया। जैनको पिडारकी नाम के इस जहाज पर मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। भारतीय नेवी ने बताया कि हमला मंगलवार रात करीब 11:11 पर हुआ। नेवी के मुताबिक हमले के वक्त जहाज अदन की खाड़ी में यमन के अदन पोर्ट से करीब 111 किलोमीटर दूर था। अटैक के तुरंत बाद जहाज ने मदद के लिए सिग्नल भेजा। जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से 9 भारतीय हैं। हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ड्रोन अटैक की सूचना मिलते ही नेवी ने वॉरशिप INS विशाखापट्टनम को मदद के लिए किया रवाना। पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान की क्षमता और उसकी भूमिका को सराहा जाना जरूरी है।
स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में काकड़ ने कहा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की अहमियत को पहचानने की जरूरत है। डीप फेक रोकने के लिए केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने तैयार किए नए नियम। इसके मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए नियमों का उल्लंघन करेगा उसका भारत में कारोबार रोक दिया जाएगा। आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के बीच हुई 2 बार मीटिंग। इसमें तय हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डीप फेक कंटेंट को एआई के जरिए फिल्टर करने का काम करेंगे। डीप फेक कंटेंट डालने वालों पर आईपीसी की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत दर्ज होंगे केस। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अद्भुत प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों की तपस्या के आधार पर, तप के आधार पर बीजेपी को प्रचंड परिणाम मिलेगा। पीएम मोदी का दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता और उनका विकासात्मक एजेंडा है। पीएम मोदी ने हरियाणा की सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ की बातचीत और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर की सराहना। रेलवे पूरे देश में अयोध्या में होने वाली भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव स्ट्रीमिंग से अपने यात्रियों को करेगा सुविधा प्रदान। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर कम से कम 9000 स्क्रीन उपलब्ध है, सभी दिखेगा भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस मुसलमानों के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस बार मुस्लिम महिलाएं भी कांग्रेस की रैलियों में नहीं आईं। सबका साथ सबका विकास की हमारी प्रगति से असम में इतनी प्रगति हुई है कि मुस्लिम पुरुष भी कांग्रेस की रैलियों में आना बंद कर देंगे। उत्तरी गोवा के मोपा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज हम गोवा आए हैं, यहाँ हमारे 2 विधायक हैं, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम कल अपने पिछले उम्मीदवारों और स्वयंसेवकों से मिलेंगे। असम के जोरहाट में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, आज बीजेपी और आपके मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा असम को विभाजित कर रहे हैं। राहुल ने कहा, शायद देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम का मुख्यमंत्री है।